मसीह के बाबरकत और हाई बख्श नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। निजात टीवी देखने वाले नाजरीन की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर रज़ाक विलियम, चेयरमैन निजात टीवी, आज खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम रोज़ों के तलक से आप सबके सामने शेयर किया जाएगा। और जितने भी निजात टीवी देखने वाले नाजरीन हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर रोज़े के तलक से मैसेज सुने और आपको यकीनन है कि आपको बरकत मिलेगी और खुदावंद आपको सरफराज करेगा। आइए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से निकालिएगा मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। खुदा यीशु मसीह के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा आपको और मुझे बरकत दे। सुबह जैसा कि कल यानी कि बुध है, यानी कि बुध के रोज़ रोज़े हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने मुनासिब जाना कि खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। जैसा कि अभी हमने खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमने पढ़ा है कि मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं, 17वीं, 18वीं आयत है। तो मेरे चीज़ों, अभी हम देखेंगे कि रोज़ा जो है ये 4 लफ्ज़ों का मजमुआ है। यानी कि हम देखेंगे कि रोज़े से बनता क्या है। रोज़ा जो है 4 लफ्ज़ों का मजमुआ है, यानी कि रे, वाओ, जे, ए। मेरे चीज़ों, रोज़े का जो पहला लफ्ज़ आता है वो रे आता है। रे से मुराद ये है कि रुक जाना, यानी कि अपने गुनाहों से रुक जाना, अपने गुनाहों पे पशमान होना। मेरे चीज़ों, जब आपने खुदा के हुजूर रोज़ा रखा हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में से गुनाह जो है वो आउट हो जाएगा, क्योंकि रे से मुराद ये कि रुक जाना, अपने गुनाहों से रुक जाना। मेरे चीज़ों, जब हम अपने गुनाहों से रुक जाते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें सरफराज करता है। इसलिए रोज़े का जो दूसरा लफ्ज़ आता है वो वाव आता है। वाव से मुराद ये कि वक़्त, कि अपना खुदा को अपना कीमती वक़्त देना। आज बहुत सारे लोग हैं वो रोज़ा तो रख लेते हैं पर उनके पास वक़्त नहीं होता। पर मेरे चीज़ों, जब हमने खुदा के हुजूर रोज़ा रखा हुआ है, एक शाम से लेकर जब हम दूसरी शाम तक रोज़ा रखते हैं, तो मेरे चीज़ों, जब हम खुदा को अपना वक़्त ही नहीं देते तो वो रोज़ा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रोज़े का जो तीसरा लफ्ज़ आता है वो जे आता है। जे से मुराद यह कि जोर, खुदा का जोर हासिल करना। मेरे चीज़ों, जब हम खुदा का जोर हासिल कर लेते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, क्योंकि जब हमने खुदा के हुजूर रोज़ा रखा हुआ है तो हम खुदा से जोर हासिल करते हैं, उससे खुदा से हम पावर मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, रूह कुदस की आग मांगते हैं। तो इसलिए रोज़े का जो चौथा लफ्ज़ आता है वो हदायत है। यानी कि हदायत से मुराद ये कि खुदा की हदायत को हासिल करना। मेरे चीज़ों, जब हम खुदा की हदायत को हासिल करते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें सरफराज करता है। इसलिए मेरे चीज़ों, रे, वाओ, जे, वाओ, हे। मेरे चीज़ों, रोज़ा जो है ये 4 लफ्ज़ों का मजमूआ है, यानी कि रे, वाओ, जे, हे। अभी हमने बारी बारी सब सीखा है कि रे से क्या बनता है, वाओ से क्या बनता है, जे से क्या बनता है, ए से क्या बनता है। अब हम देखेंगे कि मसीही रोज़े के मतलब से मालूमात। मेरे चीज़ों, रोज़ा जो है ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है खुद को अज़ियत देना, ठहर जाना, रुक जाना, नफ्सकशी, यानी कि फाके, मुकम्मल तौर पे भूख प्यास की सूरत में, यानी कि अपने गुनाहों पे पशमान होना, गुनाहों पे तौबा कर लेना। और मेरे चीज़ों, जब हम
गुनाहों से तौबा कर लेते हैं तो खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बहाल हो जाता है। तो जब खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल हो जाता है तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, यानी कि गुनाहों से किनारा करके खुदा के करीब आना है। अब्रानी ज़बान में रोजे को सोम कहते हैं और अंग्रेजी ज़बान में उसे फास्ट कहा जाता है। लफ्ज़ रोज़ा जो है ये बाइबल मुकद्दस में यानी कि पाक कलाम में 59 मर्तबा आया है, जिसमें रोज़ा जो है किसी खास मकसद के लिए खुदा का फजल, तरस और रहमो करम हासिल करने के लिए यानी कि मुख्तलिफ वक़्त टाइम का रखा गया। कोई 3 दिन का, 7 दिन का, हफ्ते में 2 मरतबा और इसी तरह 40 दिन का मुख्तलिफ औकात यानी कि मुख्तलिफ औकात कार के तहत रखे जाते हैं। रोज़ा जो है, रोज़ा साल के 365 दिन में से किसी भी दिन किसी भी मकसद के लिए रखा जा सकता है, पर ज़्यादातर एक शाम से लेकर अगली शाम तक रखा जाता है। मसीही रोज़े फ़र्ज नहीं है, यानी कि मसीही रोज़े जो है ये फ़र्ज नहीं है, ये इख्तियारी होते हैं, पर ज़रूर रखने और रोज़ों के अयाम यानी लेंट सीज़न का दिल से एहतराम करना चाहिए। यानी कि लेंट सीज़न में मसीहों की रोज़ों की तादाद जो है वो 40 होती है और जिसका आगाज़ जो है राख के बुध की इबादत से किया जाता है। इतवार का रोज़ा नहीं रखा जाता क्योंकि कलीसिया का मानना है कि इतवार जो है वो सब्बत का दिन है। 7वें दिन खुदा ने आराम किया और इतवार अगर ईद क़यामतुल मसीह के से देखा जाए तो इतवार को खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे। ये दिन रूहानी शादमानी फतहमंदी का दिन तस्वर किया जाता है, इसलिए इतवार का रोज़ा जो है नहीं रखा जाता। पर अगर कोई रखना चाहे तो वो इतवार का रोज़ा भी रख सकता है, मना नहीं है। मसीही रोज़े के 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिला के रोज़े की तकमील होती है। एक एलिमेंट्स है जिस्मानी और दूसरा है रूहानी। यानी कि नंबर 1 है फास्टिंग इन फिजिकल कंडीशन। नंबर 1 क्या है? फास्टिंग इन फिजिकल कंडीशन। नंबर 2 है कि फास्टिंग इन स्पिरिचुअल कंडीशन, यानी कि दोनों एलिमेंट्स मिलके रोज़ों की तकमील होती है। जिस्मानी कैफियत में फाका किया जाता है जिसमें ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं, और रूहानी तौर पे रूहानी कैफियत यानी कि परहेजगारी, दुआ, रियाजत, सोच और अमल को गुनाहों से पाक साफ करना है। पाक कलाम को पढ़ना और अमल करना और पर हर वो नेक और अच्छी बात अपना सकते हैं जिससे खुदा खुश होते हैं। जब रोज़ा रखा जाता है तो ज़ाहिर नहीं किया जाता, यानी कि बात बात पे दूसरों को जताना कि मैं रोज़ेदार हूँ, रोज़ा लग रहा है, या अपने मुंह को अदा सा बना लेना, या बिला वजह सो के टाइम को पूरा करना। मेरे चीज़ों, ऐसे दिखावे का रोज़ा जो है वो नहीं होता। मसीही रोज़े में हाथ धो के साफ सुथरी हालत में सर पे तेल लगाया जाता है और अपना रिश्ता जो है वो खुदावंद के साथ जोड़ा जाता है। दुआ करके, पाक कलाम पढ़ के और अपने आप में पॉजिटिव तब्दीली लेकर आई जाती है। अगर रोज़ा रख के भी कुछ अच्छी तब्दीली नहीं आई
तो महज भूखे प्यासे रहने का भी कोई फायदा नहीं है। खुदावन पाक खुदा हमें इन रोजों के अय्याम में इस पाक खुदावन की मर्जी के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, जो इसकी पाक हजूरी में कबूलो मंजूर फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमने सीखा था, पढ़ा था कि मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 16वीं 17वीं 18वीं आयत में कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत दास ना बनाओ। मेरे अज़ीज़ों, हमने रोजे के तले से सीखा था कि रोजा जो 4 लफ्जों का मजमुआ है, यानी कि रे वाओ जे है, इससे हमने सीखा था। इसी तरह रोजा जो है मेरे अज़ीज़ों, हमने उन रियाकारों की तरह अपने चेहरे को हमने उदास नहीं बनाना, ना हमने अपने चेहरे को बिगाड़ना है, ना हमने गली मोड़ों पे खड़े होकर हमने एक दूसरे को बताना है कि मैं रोजेदार हूं। पर मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त जो रियाकार जो लोग थे, जो फक्की फरीसी जो लोग जो थे, वो क्या करते थे? वो गली मोड़ों पे खड़े होकर वो ये बताना पसंद करते थे कि मैं रोजेदार हूं। वो इसलिए अपने चेहरे को उदास बनाते थे, अपने चेहरे को बिगाड़ते थे। पर यह कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत दास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या करें? रोजादार जाने। पर मेरे अज़ीज़ों, खुदा कलाम ने कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अगर मेरे अज़ीज़ों, हमने रोजा तो रखा हुआ है, हमने एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक हमने रोजा रखा हुआ है, तो मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि हमने एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक जब रोजा रखा हुआ है, तो मेरे अज़ीज़ों, मुकम्मल तौर पे हमने भूख प्यास काटी है, तो हमने उन रियाकारों की तरह गली मोड़ों पर खड़े होकर ताकि लोग मुझे जाने कि मैं रोजेदार हूं, तो खुदा कलाम में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अगर हम रोजेदार हैं तो ये रोजेदार ये हकीकी रोजा नहीं है कि हम एक दूसरे को बताएं या दिखावे का रोजा रखें। पर मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में हकीकी रोजा क्या है कि बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। हकीकी रोजा ये है कि बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर? तेल डाल। और तेल जो है मेरे अज़ीज़ों, ये रूहुल कुद्दस की अलामत है। इसलिए बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो शीदगी में है तुझे रोजादार जाने। तो मेरे अज़ीज़ों, जो बाप जो है, जो यीशु मसीह है, वो हमें पेशीदगी में भी देख रहा है, क्योंकि हमने एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोजा रखा हुआ है। तो हमने आसमानी बाप से इसका अजर और बदला लेना है। हमने उन रियाकारों की तरह नहीं बनना कि जो गली मोड़ों पर लोगों को दिखावे के लिए रोजा रखते थे ताकि लोग मुझे जाने कि मैं रोजेदार हूं। तो खुदा कहा मैं तुम सच कहता हूं वो अपने अजर पा चुके। तो हमने मेरे अज़ीज़ों, वो रियाकार जो लोग थे जो दिखावे का रोजा रखते थे, उनको जमीन पर उसका अजर मिलना है, आसमानी बाप से उसका अजर नहीं मिलना। बल्कि जो हकीकी रोजा है कि बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पेशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। तो ये हकीकी रोजा है। हकीकी रोजा जब हम रखते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हमने दिखावे का रोजा नहीं बल्कि हमने आसमानी बाप से इसका अजर और बदला लेना है। तो जो आसमानी बाप जो है मेरे अज़ीज़ों, आपको पेशीदगी में भी देख रहा है, वो जानता है, वो आपके दिल गुर्दों को जानता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आज ये रोजे में ठहर कर मुझे याद करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो रोजा तो रख लेते हैं, सारा दिन वो सोकर गुजार देते हैं, तो वो रोजा रखने का भी मेरे अज़ीज़ों कोई फायदा नहीं। अगर आपने खुदा के हुज़ूर रोजा रखा हुआ है तो अपना कीमती वक्त खुदा को दे, खुदा से कुव्वत हासिल करें, जोर हासिल करें, खुदा की हदायत के मुताबिक खुदा के साथ चले। तो ये हकीकी रोजा है कि बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पेशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पेशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये है हकीकी रोजा है कि जो बाप, जो आसमानी बाप जो है वो हमें पेशीदगी में भी देख रहा है,
वो हमें इसका अजर और बदला देगा। हमने ज़मीन पर इसका अजर और बदला नहीं लेना, बल्कि हमने आसमानी बाप से इसका अजर और बदला लेना है, जो हमें पोशीदगी में भी देख रहा है। जब वो हमें पोशीदगी में देख रहा है, तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप खुदा के हुज़ूर रोज़ा रखते हैं, एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक आप रोज़ा रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि उस जिंदा खुदा को खुश करने की ज़रूरत है। रोज़ा रख के खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, उसको अपना कीमती वक़्त देने की ज़रूरत है। तो जब अपना कीमती वक़्त देंगे, फिर खुदा आपको बरकत देगा, उसका अजर और बदला देगा। तो अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपने सारा दिन सो के गुजार दिया है, तो मेरे चीज़ों वो रोज़ा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने दिखावे का रोज़ा रखा हुआ है, तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ताकि जब जो रियाकार जो थे, उनकी तरह जब आप रोज़ा रखेंगे, तो फिर भी उसका कोई भी आपको अजर, उसका बदला नहीं मिलेगा। बल्कि हकीकी रोज़ा यही है कि बल्कि जब तो रोज़ा रखे, तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने अपने यीशु मसीह से इसका अजर और बदला लेना है, ताकि इसके एवज़ खुदावंद हमें और बरकत दे। खुदा हमारे ख़ानदान को बरकत दे, हमारी फैमिली को बरकत दे, हमें बरकत दे। ताकि मेरे अज़ीज़ों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप निजात टीवी पर आप लाइव हमारी इबादत को देखते हैं, या हमारे निजात टीवी यूट्यूब पर आप चैनल को देखते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें, और इसके वसीले से आपको ज़रूर बरकत मिलेगी, और खुदावंद आपको अपने जलाल का इस्तेमाल करेगा। सो इस कलाम की वजह से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे।